जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर MBBS से छात्र और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। करीब 8 महीने पहले 54 दिन चला बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन अब फिर से विवादों के घेरे में आ रहा है। आरोप है कि बॉन्ड पॉलिसी के तहत बनी सहमति से सरकार मुकर रही है और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को लेकर MBBS छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। MBBS तीसरे वर्ष की छात्रा संस्कारिका का कहना था कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में MBBS छात्रों को हरियाणा में नौकरी करने की ही बात कही गई है, जबकि पहले बॉन्ड पॉलिसी में छात्र हरियाणा के अलावा अन्य किसी राज्य में अथवा केंद्र सरकार की आर्मी, जुडिशियल इत्यादि किसी भी नौकरी में जा सकता है और उसे बॉन्ड लोन की राशि भुगतान सरकार स्वयं करेगी। लेकिन हाल ही में हुई ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि केवल हरियाणा में ही नौकरी करनी है, जो सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। आप सभी को जैसा कि पता ही है कि हरियाणा के सभी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने नवंबर और दिसंबर 2022 में एक बॉन्ड पॉलिसी के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी। 54 डेज़ की वो स्ट्राइक चली थी और उसके बाद 54 डेज़ के बाद सरकार ने हमारी बहुत सारी मांगें मानी थी और एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिस पे हम सब अग्रीड थे। हम सब ने उस पॉलिसी को माना था और उसी पॉलिसी को मानते हुए हमने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया था। आज उस बात को लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। अब क्या होता है कि इन 7 से 8 महीने में सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी और डिटेल्स नहीं आती हैं। अब इस समय पर MBBS 2023 बैच के एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है और एडमिशन स्टार्ट होने से सिर्फ 5 से 6 दिन पहले सरकार एक बॉन्ड एग्रीमेंट रिलीज़ करती है। हम सभी UG स्टूडेंट्स को भी वो एग्रीमेंट फिल करने के लिए दिया जाता है। हम सभी UG स्टूडेंट्स ने उस एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा, पॉलिसी को साथ रखते हुए पढ़ा और हमें ये समझ में आया कि वो एग्रीमेंट उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ही नहीं। अब हमें ये नहीं समझ आता कि जो सरकार वो पॉलिसी बना सकती है, वही सरकार इतना अलग किस्म का एग्रीमेंट कैसे मांग सकती है, जिसमें जो बातें पॉलिसी में लिखी हुई हैं उस एग्रीमेंट की बातें उस बात से मैच ही नहीं करती हैं। हमने 1 अगस्त 2023 को अपने डीन ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस, VC ऑफिस को एक ग्रीवेंसेस रिलेटेड लेटर डाला है सभी UG बैचेस के साथ मिलकर, जिसमें हमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं उस एग्रीमेंट में उन सभी को मेंशन करते हुए उन पर सरकार से और अथॉरिटी से क्लैरिफिकेशन मांगा था। उस बात को आज 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमें उन लेटर्स का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। यहाँ तक कि हमें इतना भी पता चला है कि वो लेटर्स अभी तक DMER या ACS तक फॉरवर्ड भी नहीं करे गए हैं, वो अभी तक हमारे डीन ऑफिस में हैं। तो अब आज और कल 2023 बैच पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट जो कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर ये बॉन्ड जो गलत है इसको 23 बैच के बच्चों ने सबमिट नहीं किया तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसी के विरुद्ध हमने एक आवाज़ उठाई है। सभी पेरेंट्स एकजुट हुए हैं, पेरेंट्स ने हमारी बात समझी है, पेरेंट्स को समझ आया है कि ये पॉलिसी और ये पॉलिसी ठीक है पर एग्रीमेंट बहुत गलत है। अभी सभी पेरेंट्स अंदर गए हुए हैं VC ऑफिस में अलॉन्ग विद RDA के रिप्रेजेंटेशन और UG स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो क्या करें? सर, अभी मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। अभी हमने बहुत आराम से VC मैम ने मीटिंग के लिए टाइम दिया है, 2:30 बजे से मीटिंग चल रही है। मीटिंग से आने के बाद जो भी VC मैम का रिस्पांस रहेगा उसी के बाद हम आगे की कोई भी रणनीति बनाएंगे। छात्रों ने ये भी आरोप लगाया है कि 2023 के MBBS बैच के छात्रों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया जा रहा है। ज्ञात हो कि छात्रों के अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार PGI की VC से बात करने के लिए गया है। ऐसे में मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि छात्र आगामी क्या रणनीति बनाते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।